मेरा नाम डॉक्टर मेघा त्रिपाठी है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, क्या बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं और क्या इसका बेसिक ट्रीटमेंट होता है। कुछ पॉइंट्स हम अभी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इनफर्टिलिटी क्या होती है। कोई भी कपल अगर बिना कॉन्ट्रासेप्शन के 1 साल लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और वो किसी कारणवश कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के बेसिक कॉजेस को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है ऐसे फैक्टर या ऐसे कारण जो कि हस्बैंड से संबंधित है। फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब जो कि वाइफ से संबंधित है। मेल इनफर्टिलिटी में क्या कारण होते हैं बेसिकली, या तो शुक्राणु प्रॉपर मात्रा में बन नहीं रहे हैं, या सही क्वालिटी के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, या शुक्राणु बन तो रहे हैं पर वो किसी कारणवश महिला के शरीर में जाकर अंडे को फ्यूज करके बच्चा नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा होता है फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी के भी कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज, ओवुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि अंडा बराबर नहीं बन रहा है। दूसरी चीज, जो फेलोपियन ट्यूब ओवरी और यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के बीच का कनेक्शन होती है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तीसरी चीज, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या तो गर्भ ठहर ही नहीं रहा है, और ठहर रहा है तो भी वो गर्भापात के डायरेक्शन में जा रहा है। चौथी चीज हो सकती है, कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस महिला के शरीर में होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। जैसे कि एक कारण मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो कि पीसीओडी या पीसीओएस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है या क्या कुछ बेसिक टेस्ट है जो इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस में कराए जाते हैं। पहली बात तो, कोई भी कपल जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर चुका है और वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन में हमें गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। जो बेसिक टेस्ट इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए कराए जाते हैं उसमें मेल के लिए हम बोलते हैं एक टेस्ट होता है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, मतलब कि पति के शुक्राणु सही बन रहे हैं कि नहीं इसको जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। महिला के लिए क्या क्या टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, तो कुछ बेसिक रूटीन ब्लड और यूरिन टेस्ट के अलावा और बेसिक एक सोनोग्राफी के अलावा जो टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, पहला होता है ओवुलेशन, यानी कि अंडा सही बन रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसी को देखने के लिए दूसरा एक टेस्ट होता है AFC मतलब कि एंट्रल फॉलिकल काउंट। ये माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन किया जाता है। एक सोनोग्राफिक टेस्ट होता है, उस सोनोग्राफी में देखा जाता है कि महिला के शरीर में कितने एग बनाने वाले फॉलिकल रिजर्व यानी कि एग बनाने की क्षमता है या नहीं है। यूजुअली महिलाओं के शरीर में 30 की एज के बाद मतलब कि 30 की एज के बाद ये क्षमता धीरे धीरे कम होती है और 35 की एज के बाद ये अचानक से गिरती है। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है उसको जो कि फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को जांचने के लिए होता है, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो खुली है कि नहीं इसको जांचने के लिए होता है। उसको हम बोलते हैं HSG यानी कि हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी। मतलब कि महिला के शरीर में नीचे से बच्चेदानी के रास्ते से एक डाई डाली जाती है और एक्सरे से ये जांचा जाता है कि वो दोनों ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। उन ट्यूब्स का खुला होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंडा उस फेलोपियन ट्यूब में जाता है और शुक्राणु से वही मिलता है और बच्चे का जो एम्ब्रियो है या बच्चा है वो उसी फेलोपियन ट्यूब में बनता है। फिर वो गर्भाशय में ट्रांसफ़र होता है और गर्भाशय में 9 महीने तक डेवलप होके बेबी बनाता है और उसके बाद डिलीवरी होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक अल्ट्रासाउंड करके, बेसिक सोनोग्राफी करके अपन ये देखते हैं कि महिला का गर्भाशय बिल्कुल सही है कि नहीं। इसके बाद कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिनसे ये देखा जाता है कि महिला के शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है। ये सब बेसिक टेस्ट के बाद में फिर बारी आती है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की। कई बार हमें इनफर्टिलिटी का कोई कारण मिलता है लेकिन कई बार सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसी इनफर्टिलिटी को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि जहां भी हमें कॉज मिल रहा है उस कॉज को ठीक किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तीन स्टेप्स होते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। पहला स्टेप होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि मेडिसिन दी जाती हैं महिला को और उससे दोनों को कंसीव कराने की ट्राई की जाती है। मैक्सिमम पेशेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट से ही, जिसमें कि हम मेडिसिन की भी बात करते हैं, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस की भी बात करते हैं, उससे फ़ायदा हो जाता है और उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है।
इसके बाद में दूसरा स्टेप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट होता है IUI, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कहने का मतलब ये हस्बैंड के शरीर से शुक्राणु लिए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। कई कपल्स को इस प्रोसेस के बाद भी कंसीव करने में फ़ायदा होता है। अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, मतलब कि पेट में एक छोटे चीरे के द्वारा दूरबीन डाली जाती है और देखा जाता है कि बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ट्यूब्स और ओवरीज बिल्कुल ठीक है कि नहीं। इसी तरह से बच्चेदानी में नीचे के रास्ते भी एक दूरबीन डाली जाती है और उसकी ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चेदानी नॉर्मल है कि नहीं। इसके बाद कई कपल्स को अगर इस स्टेप के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम लास्ट रिजॉर्ट जो होता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में वो होता है IVF, मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है IVF? महिला के शरीर से अंडा लिया जाता है, हस्बैंड के शरीर से शुक्राणु लिए जाते हैं, उनको बाहर इफ्यूज करके एम्ब्रियो यानी कि बच्चा बनाया जाता है, उसको फिर महिला के शरीर में डाला जाता है। कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि अगर IVF कराएंगे तो बच्चा हमारा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुक्राणु और अंडे उसी कपल के यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो बच्चा जेनेटिकली आपका ही होता है और बस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से बच्चा बना के आपके शरीर में डाला जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल इंजेक्शंस आपके महिला के शरीर में लगाए जाते हैं। कई बार ये होता है कि महिला के शरीर में गर्भाशय में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो गर्भ को धारण कर पाए या उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी होती है। ऐसी कंडीशन में हमें सरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है। सरोगेसी क्या होती है? वही सेम प्रोसेस जो हमने बताया, हस्बैंड और वाइफ के शुक्राणु और अंडे को लेके उससे एम्ब्रियो बना के, मतलब बच्चा बना के, किसी दूसरी महिला की मदद से उस दूसरी महिला के गर्भाशय में डाला जाता है और 9 महीने वो बच्चा वहीं डेवलप होता है। उसके बाद फिर डिलीवरी कराई जाती है। इसमें भी बच्चा जेनेटिकली आपका ही होता है, बस क्योंकि वो महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी इसलिए हम एक दूसरी महिला के गर्भ का आश्रय लेके हम उस बच्चे का पालन पोषण और डिलीवरी करवाते हैं। ये इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के आधुनिक युग में इसका ट्रीटमेंट संभव है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी सही समय पर उनको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।